अब जो है शेख चिली टूम से निकल के चल रहे हैं हम धरोहर म्यूज़ियम में। धरोहर म्यूज़ियम क्या है, वो हरियाणा की लाइक ट्रेडिशन और सब चीज़ों के ऊपर आधारित है। तो कभी कभी हिंदी वर्ड ज़्यादा वाले यूज़ कर लेना चाहिए। अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे मैप में शो कर रहा है 8 मिनट और 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। और ये ना सिचुएटेड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच में। ये देखो, यहाँ से यूनिवर्सिटी के बीच में से आए और ये यहाँ पे म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम की एंट्री है। मैं बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊँगा। ओके। कितने सारे मेडल्स हैं आर्मी के। आप खुद देखोगे कितना बढ़िया है। गेम्स रिलेटेड अलग अलग मेडल्स, जो बाकी तलवार हैं अलग अलग तरीके की, ये सब हरियाणा से रिलेटेड ही है। आप सबको भी म्यूज़ियम आना चाहिए अगर आप नहीं आते ना। ये देखो, कवच, टोपी, तलवार, शमशीर, कृपाण, सिरोही, ढाल, सब कुछ है। और ये कॉइन्स हैं, एंशिएंट कॉइन्स, कितने सारे हैं। ये जो राउंड सा दिख रहा है ना बीच में सुराख वाला, ये मेरे पास भी था पर मैंने इसकी कदर ही नहीं करी कभी, सब घुमा दिए। एक चीज़ मुझे म्यूज़ियम्स वगैरह में अच्छी लगी, हरियाणा में एटलीस्ट की व्हील चेयर्स पड़ी हैं। नहीं तो ज़्यादातर देखने को मैंने देखा नहीं है आज, मतलब आज तक कहीं पे जहाँ पे गया हूँ। बाकी ये सारा देखो वेपन्स है। नक्काशी देखो कितनी बढ़िया करी हुई है। मैं आपको बहुत क्लोज से नहीं दिखा रहा हूँ, उस तरह से दिखा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। म्यूज़ियम है, डेकोरम मेंटेन रखना चाहिए। ये भी सारा वेपन्स वगैरह हैं पुराने टाइम के, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, मूवीज़ में भी आपने काफ़ी देखा होगा ना, ये ऐसे उठा के मारते हैं, है ना, खतरनाक। एक ये भी है। ये म्यूज़ियम का बैक पार्ट है। पहले हम यहीं चलते हैं, फिर आपको बाकी दिखाएंगे। बहुत सुंदर बना हुआ, सीता राम, राम राम, ब्यूटीफुल। आपको कॉरिडोर से सैर करवाते हैं एंड लिखा है स्माइल योर ऑन कैमरा। ये देखो, अरे वाह, एकदम लाइव सॉरी लग रहे, इतना सुंदर है। ऐसे ही बनते हैं हरियाणा में चीज़ें। जिसने भी ये बनाया, देखो कितना रियल बनाया है। इस तरफ को हट है, ये बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, बहुत सुंदर है यार। अरे एक्चुअल में लग रहा है कि कोई बंदा ऐसे साइकिल पे बैठा हुआ है और नीचे भी काम हो रहा है। और ये सारे पुराने टाइम के लॉग्स, पुराने भी और नए दोनों, मोस्टली तो पुराने। आप देखो इतने बड़े बड़े कहाँ आते हैं अब। अल्टीमेट। अगर आप इस म्यूज़ियम में नहीं आए ना तो ज़रूर आना। यह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच में, बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको स्पेशली ये दिखाना चाह रहा था दोबारा। जस्ट हैव अ लुक, कितना रियल है। पेंटिंग्स भी लाजवाब करी हुई है, बहुत ही सुंदर। ये लोहार, क्या बात है, अल्टीमेट। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ना 100 गुना ज़्यादा ही है, बहुत ही बढ़िया। पूरे टूल्स और जो कुछ भी है सब दिखाया हुआ है। अब ये देखो, ये जो, अरे भाई बब्बा जी, अब तो एक्चुअल में भी रियल लग रहे हो यार, आप भी। और आप भी, वो जो होता है ना रुई पिंजने वाला जिसे कहते हैं, वो है। ब्यूटीफुल, मतलब कमाल ही होगी। और ये वाले जो हैं, आँखें देखो आप, आँखें, माय गॉड। सेम इधर,
ये कह सकता है मूर्ति है ये। अरे वाह, लुगड़ी, लुगड़ी के बोहिए, बोहिए वर्ड मुझे अपने ब्रदर से पता लगा था, उस उनके घर में मतलब बोहिया बोलते हैं। ये देखो सारा कुछ। अच्छा, तो ये मिलता है वहाँ पे जो वो होता है ना, मेले टाइप लगते हैं वहाँ पे। अब तो ज़रूर लूँगा, देखो कितना सुंदर है, अल्टीमेट। ओह माय गुडनेस, अरे वाह, पुराने टाइम में क्या ये होते थे बैठने वाले, क्या बोलते थे, बग्गी, बग्गी, हाँ बग्गी। अलग अलग तरीके की है ये, बहल, ये बहल है, ये सरकंडे, हाँ ये घोड़ा गाड़ी, ये बैलगाड़ी, टमटम, रथ, और ये जैसे ब्रिटिशर्स यूज़ करते घोड़ा बग्गी। ऐसी ऐसी कुछ कुछ, नॉट एग्जैक्टली ऐसी प्रेम रतन धन पायो में भी है, पर वो दूसरे टाइप की है। बाकी ये हो गई, ये टांगे वाला है, ये भी बैलगाड़ी है, ये सारी बैलगाड़ी हैं। ये हमारा वो हो गया पालकी। और ना फ्रैंकली ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है, जैसे कि भूत भूत हो। ये देखो ऐसे लग रहा है कोई डरावनी सी कुछ। में कुछ इस तरह के डोर्स होते थे, आज के टाइम में कहाँ है ये सब चीज़ें, आज के टाइम में तो सब बेकार है। ये पुराने और ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स, कपड़े, चंगेरी, दरियाँ, और ऐसे बनाते हुए दरी बनाती हुई महिला, और ये रब द रेडियो। और पीछे देखो पेंटिंग बनी है कितनी सुंदर है, और ये हॉन्टेड मूवी की बूढ़ी अम्मा और पैर छूती उनकी बहू, बट दिस लुक्स वेरी डरावना डरावना टाइप। कमाल की बात है कि इसके बारे में ना मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखा, ना ही कभी किसी से सुना। गर्मी मेरा बहुत हो रही है, पसीना एनी हो, तो कभी नहीं इसके बारे में सुना कि ऐसा भी कुछ है। कभी भी एक बार भी कोई रील नहीं आई, और हमारे हरियाणा में इतना कुछ है, कमाल है। ये कॉबलर, जूते बनाते हुए, ये हमारा लेदर, बाकी अलग अलग तरीके की जूतियाँ, शूज़, ये वो, जिसमें से थोड़ा मुश्किल सा नाम है मड़कन छाली। तो ये अलग अलग हैं, लेदर की बनी चीज, खोंक सड़े, और मसक, इतनी सारी चीज़ें। और ये है दर्जी हुक्का पीते हुए। बाकी ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं हरियाणा के, आप देखो इधर ओरिजिनल लग रहा है ना, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि ये नकली है सब। और ये कुछ लिलगर है, अरे माई कितनी डरावनी है। अंकल जी तो ठीक हैं फिर भी, पर माई बहुत डरावनी है। तो ये भी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बनाने, प्राकृतिक रंग है, ये हरड़ा, और ये इस तरह से मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग और सब, हाँ ब्लॉक प्रिंटिंग, ये देखो उससे बनता हुआ सामान है सारा। वो पीछे ब्लॉक्स पड़े हैं, ये देखो अलग अलग डिज़ाइंस के। दूसरी साइड पे भी हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग मुझे शुरू से काफ़ी पसंद थी, और वो देखो उधर भी इतने सारे पड़े हैं, उस तरफ भी। मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग वैसे ही पसंद है शुरू से, मैं भी करता था। जब मैं फ़ैशन डिज़ाइन कर रहा था ना, उस टाइम मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत करी है। दूसरी साइड में मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे लाइक कुछ शो वगैरह करने के लिए, उसके लिए स्टेज है, एम्पी थिएटर टाइप है ये।
और सामने वो मंदिर टाइप का लग रहा है मुझे। बाकी उधर है ना, जाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या है आगे। सामने बोगनविला के फ्लावर्स लगे हैं जो कि अल्टीमेट है। अच्छा, ये मंदिर नहीं है, ये कुआं है, जैसे पहले टाइम में कुएं होते थे। वो एक लेडी बाल धो रही है शायद, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, या पानी भर रही है। देखो हम जहाँ के हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की चीज़ें पता होनी चाहिए। वही है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें और नीचे मैंने 5-6 लोग और देखे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी गुड। अगर आप यहाँ नहीं आए तो ज़रूर आना, इसको ज़रूर देखना। बाकी वॉशरूम सारे बंद हैं, VIP लिख के ताला लगाया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे भी झांकिया टाइप है, ये बढ़ई कुछ है। अच्छा, ये लकड़ी का और वो सब बनाने वाला जो होता है, वो ये अंकल जी बना रहे हैं, देख लो। बहुत ही बढ़िया कसेंत रंदा, मतलब लकड़ी वुड वर्क, ये बढ़िया है। ये बढ़िया यानी कि दुकान जो वो है, अंदर आना मना है। नहीं आ रहे अंकल जी, नहीं आ रहे, डोंट वरी। ऐसे होते थे बनिए, भगवानों की फ़ोटो भी होती थी ऊपर। ही पुराने टाइम का फ़ैन, ये मेरे गांव में भी था, हमने बहुत चलाया है इसको। बाकी टिन के डब्बे, बनिए की फ़ोटो भी बनी है, लगी है, मतलब टिन के डब्बे, इस तरह से चीज़ है ना, कितना बढ़िया है। मुझे ये एस्थेटिक बहुत पसंद है। मैं एक्चुअल में अपने घर में भी, किचन में भी ऐसे करना चाहता हूँ। टिन के पर मिलते ही नहीं अब। ये पत्थर शिल्पकार, पत्थर की चीज़ें बना रही हुई। आजकल ये सब मिलता तो है पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। गिडरी, ये जो पीछे पड़ा है, इस्लामिक उसका है, मुगल टाइम का होगा मे भी। एक बच्चा बनाया हुआ है, ये भी काम कर रहा है। ये जो पड़ा है ना, ये वाला, ये मेरे पास भी था पर अब नहीं है, गुम गया वो। ये अहिरवाल, देखो, मतलब मेरे को लग रहा है कठपुतली वगैरह बनाते हैं, अब जो भी है अब कह नहीं सकता मैं। ये इससे चक्की पीसती हुई महिला, बाकी ये लेडीज़ बातें करती हुई। आगे देखते हैं। ये भैया अहिरवाल, मतलब तो सॉरी नहीं पता मुझे। ये लेडीज़ आपस में बातें कर रही हैं और ये बातें करते हुए बच्चे को पालने में और वो काम कर रही हैं। और इसी के साइड में फर्स्ट साइकिल ऑफ कुरुक्षेत्र है, जिस पे लिखा है भाई फिलिप्स का 1947 मॉडल है, डोनेटेड टू धरोहर यूनिवर्सिटी बाय कमांडर विजय गौर। तो उस टाइम में ऐसा होता था। इसका बिल भी है और वैसे साइकिल भी है, यानी कि पहले फिलिप्स के साइकिल भी आते थे, है ना मज़ेदार चीज़। अभी हम यहाँ से आए थे और ये सारा जो भी मैंने आपको दिखाया है वो है। और ये वो कुआं और फूल, क्या ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है, आप होते तो आपको ही पता लगता। अब हम जा रहे हैं यज्ञशाला की तरफ। अब ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। साइड में से देखते हैं, ये जैसे पूजा पाठ करते हैं तो वो है। बाकी ये काम करते हुए लोग, आप देखो, सूत काटता हुआ जुलाहा, ये सूत होती है। बाकी ये है जुलाहे के राज, ये है लेडी पेंटिंग करती हुई दीवार पे, ट्रेडिशनल ये काम करते हुए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी। अब ये देखो, इतना ओरिजिनल लग रहा है, स्पेशली ये कि मैं क्या बताऊँ। नीचे बैठ के आपको दिखाता हूँ, हालांकि मेरी बैक पेन हो रही है बुरे तरीके से। इस तरह से लेडी, ग्रांड चूना,
ईंटें, पहले की ईंटें ऐसी थी ये काम करते हुए। मैंने तो अपनी लाइफ में इससे अच्छा म्यूज़ियम ही नहीं देखा इस तरह का, ये ईंटें बनाते हुए। ये देखो कितना रियल है, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर ही आ जाएंगे। इनके दिखने वाले मुझे एक बंदा भी पता है बाकी मटके, ये किल्न बोलते हैं इसको, इसमें ये सब चीज़ें बनती हैं। जैसे इसके भट्टी, यहाँ पे आग लगाते हैं, इसमें रखते हैं कि भट्टी, ये देखो कितने सुंदर है ये। उस तरह से ये सब चीज़ें, मटके, घड़े, ये सब भी इसी तरह होगा। ये हरियाणा से खुदाई में निकले मृद भांड, यानी कि पहले पुराने के मटके वगैरह जो भी होते हैं वो। कभी देखा है आपने ये सब? ऐसी फ़न के लिए मैंने जेमिनाई को कहा कि इस फ़ोटो का वीडियो बनाओ, और उसने ये बना दिया। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये चीज़ें। नहीं देखा होगा, ज़रूर आओ। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी के बीच में आपको ये मिलेगा। ऐसी चीज़ आपने ना कभी देखी है ना कभी सुनी होगी। लाजवाब। पता है ये वाला डिजाइन अभी डिजाइन की जो खेसियाँ हैं वो हमारे घर में भी पड़ी हैं अभी। ये जो सामने, फर्स्ट वाली, फिर नीचे वाली, फिर सेकंड वाली, ये मम्मी अभी भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ये मेरे को ये चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ऐसे करना है। हाँ। जो व्रत होता है, हाँ जो मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं, हाँ, तो उस पे मम्मी बनाते दीवार हैं। पे हाँ ऐसे ही बनाते हैं। हमारे में तो फ़ोटो लगा लेते हैं क्योंकि बनाना आता नहीं किसी को, और शहरों में तो तुम्हें पता है कि बना दीवारों नहीं का सकते वो दीवारों पर। बना तो सकते हैं हाँ, बस लेकिन बस दिल। हाँ। बाकी मेरे ख्याल से छोटे होते हमने देखा है हरी माता कैसे करते हुए, अच्छा, लिखा हुआ है। अष्टमी में। हाँ, लिखा हुआ है। अब हम चल रहे हैं टोकरे वाला, जो टोकरे बनाते हैं ना बैम्बू के बास्केट्स, वो तो ये टोकरे वाले हैं। ये देखो ऐसे बैम्बू से चीज़ें बनाते हैं अलग अलग, उसके बारे में। और ये लालटेन जो हमारे पास 5-6 थी, हमने कभी कदर नहीं करी। आजकल की कम से कम 2-3 हज़ार की मिलती है, और वो भी नई बनी हुई। ये झाला ऊपर काफ़ी बड़ा है, और टोकरे, बांस की टोकरी, ये सब चीज़ें। और ये है जहाज वाला, यहाँ पे ये सब चीज़ें बनती हैं। जैसे ये होता है ना वो वाला, जिसमें अनाज को छानते हैं, मतलब उड़ाते हैं, उसका क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे करते हैं, वो सामने पड़ा है। बाकी बैम्बू से ही बनी हुई और सब चीज़ें हैं ये। वहाँ कुएं में से पानी ले जाती हुई लेडीज़, सुनार ऐसे काम करते थे। इन्होंने तो आज भी एग्जैक्टली वैसे किया हुआ है कि अंदर जाने की जगह इतनी दूर है, यहीं से खड़े होके देखो। बाकी ये मनिहारी की दुकान, जैसे आजकल होता है जनरल स्टोर, ये पुराने टाइम में ऐसे होता था। तो चूड़ियाँ और सब चीज़ें। वो ऊपर हड़प्पा कालीन चूड़ियाँ हैं जो 5,000 वर्ष पुरानी है, नीचे पत्थर की चूड़ियाँ हैं वो है, और उस तरह मिट्टी की फियांस क्या होता है, फियांस की चूड़ियाँ 5,000 साल पुरानी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, तो देखो आप कितना बढ़िया है। और वही साइकिल गोल्ड लाइन का एटलस। और ये ठठेरा मीन्स जो ऐसे बर्तन वगैरह बनाते हैं वो, तो ये बनाते हुए ठोकनी पिटते ठठेरा, हथौड़े हैं, ठोकनियाँ हैं, ग्लास हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। पता हमारे वो जो सेकंड नंबर पे इतने बड़े बड़े ग्लास थे। वो सेकंड नंबर वाला है। हाँ ओके, अब तो हमने कुछ नहीं संभाला है ना। ऐसे ऐसे पित्तल के वो भी है, पर हमारे पास बड़े बड़े बल्टोए हैं। इधर नहीं, ये जैसे नीचे रखा हुआ वो पीछे। हाँ, इससे थोड़ा बड़ा।
तो ये है ऐसा। बाकी ये देखो वो व्हील है ये। तो ये यहाँ का म्यूज़ियम टाइप है। अब हम यहाँ से नीचे वाले म्यूज़ियम में चलते हैं जो पहले आता है। ये देखो वही रथ टाइप, ताऊजी बैठे हैं और वे तरह तरह के हुक्के हैं। डोंट टच है। ताऊजी हुक्का पी रहे आराम से। हाँ भाई मैं तो पी रहा। हाँ भाई वो पी जा रहा, मैंने नहीं दे रहा। ये देखो कितने बड़े बड़े हुक्के हैं। और ये मंजियाँ, अरे वाह शीशे लगे हुए जैसे आज के टाइम में, आज के तो नहीं पहले के टाइम में होता था उसी तरीके से ये है। आज के टाइम में तो ये सब चीज़ें होती नहीं। ये इसके बारे में लिखा है इतिहास, अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। ये अलग अलग चीज़ें हैं, बैग्स वगैरह और डेकोरेशन टाइड ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्स हॉर्न्स। ओके, ये बैल के ऊपर बांधते थे जैसे वो बनाया ना गर्दन पे, ये वो कितनी सारी चीज़ें हैं यार, बहुत बढ़िया। ये बैलों पे लगाने वाला ही है। ये खेती के हथियार, टूल्स कहेंगे, जाम, ये हल पड़े हैं, सब खेती का। ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वाओ। आपको आना चाहिए यहाँ पे सीरियसली। मेरे को तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि हमारे यहाँ पे इतना कुछ है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरह के, चिमटा, तबले, बांसुरी, ये सारंगी टाइप। देखो मैंने आपको कितना कुछ दिखाया आज। इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर लेना। और ये बॉटल यूज फॉर एंटरटेनमेंट, गोल्डन स्टिक्स यूज फॉर इट। सभी इंस्ट्रूमेंट है पुराने टाइम, आज भी यूज़ होते हैं पर उतना नहीं। रिकॉर्ड प्लेयर, मटके, कुर्सियाँ, अच्छा लग रहा है ना सब कुछ, बहुत बढ़िया। और ये कुंजपुरा के नवाब का आईना। नवाब और उनके शौक। अच्छा जी, अब चरखा काटते हुए कत्या करूँ सारी रात कत्या करूँ, वही वाला चरखा है। बाकी ये पॉट्स हैं अलग अलग तरीके के, मटेरियल नहीं पता मुझे, लिखा तो हुआ है। ये है, इसको बोलते हैं डावरी बाउल मेड ऑफ पेपर मशे। ओके, शक्कर, खांड, बूरा वगैरह रखने के लिए। अच्छा, इसलिए यूज़ होता है। मैं हमेशा सोचता था फेयर्स में मिलता है कि क्या है, ये सब उसी से बना हुआ है। और ये कितना सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता है ऐसा। ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं हुई। वो देखो ऊपर, मतलब सो हैप्पी टू सी दिस। खिलौने, पंखे, ऐसे सामान रखने के लिए कुछ। और ये अलग अलग बंदावार, ओवर द ब्राइड पहनती है इसको। अलग अलग चीज़ें हैं, पपेट्स हैं, बैग्स हैं, सब ट्रेडिशनल है। आज के टाइम में कहाँ ये सब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये डब्बे अलग अलग गहने और सब रखने के लिए। ये प्रॉपर ट्रेडिशनल पहना हुआ है लेडी ने, वो है। इसी तरह से ये देखो लालटेन्स, दीवा ऑयल लैम्प्स, वेट्स, चिड़ियाँ पालना, अलमारी। ये भी मेरे के लिए जो मक्खन वगैरह बनाने के लिए होता है वो है। बड़े बड़े ये हैं, जब ये बोलते हैं इन्हें पलटोए कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको, वही है। कपड़े पुराने टाइम के अभी भी पहनते हैं लोग ऐसे। ये सारी चीज़ें, वो कितना कॉपर, ब्रास है मेरे ख्याल ये सारा कुछ।
घी पॉट, तो कितनी सारी चीज़ें, ट्रेस, ग्लासेस, कपड़े, ये सारा कुछ। ये कपड़े हैं सारे। ये था यहाँ का म्यूज़ियम। फैन मिला है, उसके आगे थोड़ी देर खड़ा होता हूँ और फिर आगे चलते हैं। सब कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की फ़ोटो दिखेगी और भारत का संविधान वो भी दिखेगा और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं लगी हुई, आप वो देख सकते हैं। मोस्टली सारी फ़ोटोज़ ही हैं। मेजर नितिन बली कक्ष, ओके। मेजर नितिन बली की ड्रेस है, ऐसी सेम ऑलमोस्ट सेम ड्रेस मेरे फादर की भी है, जो वो कि तो अभी इस कर्नल दिन, थे ना? हाँ ये मेजर की है, क्योंकि वो कैप भी ऐसी है। अगर हम देखें तो याद आ गया मुझे। सारी फ़ोटोज़ और इतनी सारी स्टोरीज़, कितने सारे लोग, कितनी सारी चीज़ें। शायद से वॉर मेमोरियल है, तो उसकी तरफ जाके देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा, वो कह रहे थे यहाँ पे है, शायद उधर पीछे को होगा। हम जा रहे हैं आज़ादी का महासंग्रहालय देखने के लिए। इसका नाम है पहला जंग आज़ादी 1857 संग्रहालय। ये एंट्रेंस है इसकी। रानी लक्ष्मीबाई। एटीन 1857 के क्रांति के हरियाणा के नायक ये सारे हैं, जैसे राव गोपाल देव, लाला हुकुम चंद, राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह, अब्दुल रहमान, मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल, बहादुर शाह जफ़र। और ये हरियाणा का मैप है। इसकी फ़ोटो खींचनी बनती है, साथ फ़ोटो भी खींची जाए। गुड। बाकी ये सारा आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अंग्रेज़ों के आगमन एवं भारतीय में अंग्रेज़ी राज के खिलाफ, राज के विरुद्ध उठ खड़े होना, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। 1857 की क्रांति के कारण आप ये सारा पॉज करके पढ़ सकते हो। ये देखिए कैसे होता था सब कुछ। ये थोड़ी लाइट कम है और मैं यहाँ पे फ्लैश नहीं ऑन करना चाहता। अंग्रेज़ों के आगमन के समय का भारत, अंग्रेज़ों की भारतीय राज्यों के साथ संधि, इस तरह से कुछ हुआ था। कितने रियल लगते हैं ना सब कुछ। अब ये यहाँ पे खड़ा था मुझे लगा भाई ये तो मार ही देगा, जो भी है। मैं एक साइड से आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरी अभी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में है। ये देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ लाइट कम है तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। ये है 57 की क्रांति एवं मेरिट के बारे में। देखो ऐसे मार काट के, दिस इज़ सो सैड, पर यही रियलिटी है।
अंग्रेज़ थे ही बेकार लोग। देखो कैसे मार के घेर देते थे, कैसे लाशें पड़ी होती थी, कितना रियल लग रहा है। ऐसे लग रहा है सच्ची में किसी की गर्दन कटी है। अभी मैं आपको एक साइड से दिखा रहा हूँ, जाते हुए दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। ये पूरी वॉर जैसे होती थी उसकी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये किला, ये लड़ाई होते हुए यहाँ पे लिखा नहीं है कि अच्छा रानी लक्ष्मीबाई हैं, और ये अंग्रेज़ को मारते हुए। वैसे ही यहाँ पे 87 की क्रांति की हरियाणा से जुड़ी ज्वाला। सही हुआ भाई तेरे साथ, ऐसे ही होना चाहिए था। थैंक यू जी, आपने सही किया। ये लखनऊ का सीन है, यहाँ पे नाना साहब की मदद से सारा काम हुआ था। ये कानपुर का सीन है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये सैडली मुझे नहीं पता। ये बहादुर शाह जफर एवं 1857 की क्रांति का सीन है। से 1857 की क्रांति के कारण यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि क्यों हुआ था। कितने दिल लगा के आर्टिस्ट ने सब बनाया, रियलिटी को दिखाते हुए। ऐसे काम करते हुए लोग अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों से लगान वसूली ऐसे करते थे वो, तंग करना। ओ लाइट चली गई, अभी आ जाएगी। अंग्रेज़ों के भारतीयों पर अत्याचार। लाइट यहाँ आई नहीं है, मैं अंधेरे में चल रहा हूँ। वो जगदेव लालटेन लाता होगा। उधर भी है कुछ, ऊपर भी है लेकिन लाइट नहीं जलेगी ना। उधर से है। हाँ चलो चलें, लाइट नहीं है ना। आ जाएगी, वहाँ तक चलते हैं। यहाँ ठंडा है, ऊपर गर्म है। ये वॉल ऑफ हीरोज़ है, सारी फ़ोटोज़ स्वतंत्रता से रिलेटेड ये सारा है। सैडली लाइट चली गई है तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। साइमन गो बैक, काकोरी 1925, इटांडी मार्च, गोल मेज 1932, भगत सिंह जी, बाकी सभी सुभाष चंद्र बोस जी। तो मेरी इस बात पे लोग नाराज़ हो जाएंगे, मगर ऐसी जगह पे भी देख लो कितना गंदा है, लोगों ने डाला है। और यहाँ कितने लोग हैं, हम 2 थे और हमारे अलावा यहाँ पे 3 लोग और अंदर हैं। उससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से 50 लोग आ गए होंगे, उसके बावजूद भी कभी का पड़ा है। ना यहाँ पे किसी ने साफ़ करने की कोशिश करी और ना ही लोगों ने साफ़ रखने की कोशिश करी। तो दिस इज़ द सैड रियलिटी। ये
पता नहीं क्यों नहीं होता ठीक, क्या ही कहूँ मैं अब। अंदर आने का रास्ता ही देख लो आप, ये रास्ता है मेन। ये ज्योति सर, ये यहाँ का तालाब है जैसे आप देख पा रहे हो। आई थिंक ये वो बैनियन ट्री है जहाँ पे श्री कृष्ण ने उपदेश किया था गीता का। एंशिएंट शिवा टेम्पल विटनेस बाय एक्सटर्नल इन्वेड, बाहरी आक्रमणों का साक्षी है ये शिव जी का टेम्पल। आप इस पेड़ की हाइट और चौड़ाई देखो, कितना बड़ा पेड़ है। और ये मंदिर है, बेचारे को गर्मी लग रही है, नहा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि गाइड को पैसे ना दें, फ्री सेवा मंदिर, प्रसाद ना चढ़ाएं क्योंकि प्रसाद पाँव को लगता है। वेरी गुड, मगर लोग फिर भी नहीं मानते। हनुमान जी का मंदिर और पेड़ देखो आप, श्री मद्भागवत गीता जन्मस्थली ज्योति सर। आप पढ़ सकते हैं इसको। यही वो जगह है जहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया था, वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, यही वो पेड़ है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर भी है और इसी के साथ में ना वहाँ पे कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति भी बनी है। ये वाली, ये देखो। जय भगवान। देखो मंदिर के ऊपर मंकी आराम से रेस्ट कर रहा है। देखो मजे से सो रहा है मंदिर के ऊपर।